रिव्यू रिबन में सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन आ रही है एडिटर की। यही ऑप्शन आप होम में और एडिटर में देख चुके हैं इसे। उसके बाद अगली ऑप्शन आ रही है थीजरस की। ये क्या काम करती है अब हम इसे देख लेते हैं। ये डिक्शनरी है। बल्कि हम ऐसा करते हैं, एक पैराग्राफ ही हम उठा लेते हैं इंटरनेट से। हम उठा लेते हैं मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना का ही ले लेते हैं। ये एक पैराग्राफ पूरा मैंने यहाँ से ट्रिपल क्लिक करके कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसकी मैं कुछ सेटिंग कर देता हूँ, कलर सबका ब्लैक कर देता हूँ, अंडरलाइन सबके नीचे से ख़त्म कर देता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल इसका मैं कैलिब्री कर देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ। ये एक पैराग्राफ है। अब हम रिव्यू ऑप्शन पे आते हैं। थीजरस की ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये वाला बैरिस्टर, इसका मानी क्या है मेरे इल्म में नहीं है। तो मैं इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद थीजरस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा तो वो मुझे बतला रहा है कि इसका मानी क्या है। लॉयर, वकील है, अटॉर्नी है, काउंसलर है, फ़लाँ फ़लाँ, इसके ये मानी है। इसी तरह लीडर का अगर मैंने देखना लीडर का क्या मानी है, इससे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, वो मुझे सारे के सारे वो उसके मानी बता देगा। तो ये होता है डिक्शनरी के तौर पे ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है ये वाला? सिर्फ इंग्लिश में आपको ये इंग्लिश में ही बतलाएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश। जी नहीं नहीं, ये बगैर नेट के चलेगा ये थीजरस वाला। आगे आ रहा है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट का होता है कि आपको ये बतलाएगा आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। आपके डॉक्यूमेंट में हरूफ कितने हैं, अल्फाज कितने हैं, लाइनें कितनी हैं, पैराग्राफ कितने हैं और पेज कितने हैं। वर्ड काउंट पे आ जाएं, बतलाएगा पेज कितने हैं 1, वर्ड्स कितने हैं 80, करेक्टर्स हरूफ कितने हैं बगैर स्पेसों के 430, स्पेस को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर हरूफ बन जाएंगे 510, पैराग्राफ 1 है और लाइन्स कितनी है 8। ये सारी की सारी मालूमात आपको बतलाता है। आगे आ रहा है रीड लाउडली। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नाबीना होते हैं, उन्हें लिखा हुआ नज़र नहीं आता और अगर वो देखना चाहते हैं इस चीज़ को अपने इल्म में लाना चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट इसमें क्या लिखा गया है, तो फिर ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है, रीड अलाउड वाली। कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल की जाएगी? रीड अलाउड। रीड अलाउड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो भी आपने लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे वो आपको पढ़ के सुनाएगा। रीड अलाउड पे क्लिक करते हैं। Muhammad Ali Jinnah, born Muhammad Ali Jinnah by December 25, 1876 to September 11, 1948, was a barrister, politician, and the founder of Pakistan. One Jinnah served as the leader of the All India Muslim League from 1913 until the inception of Pakistan on August 14, 1947, and then as the Dominion of Pakistan's first Governor-General until his death. He is revered in Pakistan as the Quaid-i-Azam, great leader, and Baba-i-Qawm, father of the nation. His birthday is observed as a national holiday in Pakistan. जी समझ में आ गया इसका? ये होता है कि जो भी आपने लिखा होगा वो उसे पढ़ के सुनाएगा। चेक एक्सेसिबिलिटी को हम अभी ज़रा कुछ देर बाद देखते हैं। पहले इससे मिलता जुलता चीज़ें मिलता जो फंक्शन ट्रांसलेट देख लेते हैं। ट्रांसलेट होता है आपने जिस ज़ुबान में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस ज़ुबान में लिखे हुए पैराग्राफ को किसी दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट करना। तो आप मुतलका पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, आप ट्रांसलेट वाली ऑप्शन पे आएँ। दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगी, ट्रांसलेट सिलेक्शंस। ट्रांसलेट सिलेक्शन का मतलब ये होगा कि जितनी आपने सिलेक्शन की हुई है सिर्फ उसी की ट्रांसलेट करेगा, या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट आपके मुकम्मल डॉक्यूमेंट 2, 3, 10, 20 जितनी भी सफ़ात के सब की वो ट्रांसलेट करें। हम फ़िलहाल किसको कर देते हैं? ट्रांसलेट सिलेक्शन को। मैं कहता हूँ ये मैंने एक पैराग्राफ है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिए, मुझे इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है, तो मैंने इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपके दाईं जानिब ट्रांसलेटर पेन खुल जाएगी। ये आ गया जी। ये कह रहा है कि जो ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ कौन सी ज़ुबान में है? इंग्लिश में। इसको फ्रॉम टू किस ज़ुबान में ट्रांसलेट करना है अब हम उससे बता देते हैं। यहाँ पे वो इसको फ़िलहाल इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर रहा है। अब हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ज़ुबान का इंतखाब कर सकते हैं।
यहाँ पे इंग्लिश के बाद जो छोटा सा नीचे को तीर का निशान है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दुनिया की बेशुमार ज़ुबानों के नाम आपको लिखे नज़र आ रहे होंगे। अरबिक भी नज़र आ रहा है, आप अरबी पे क्लिक कर दें। ये अब सारा का सारा किस में हो गया? अरबिक में हो गया। अगर आप इसे शामिल करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, इंसर्ट पे क्लिक करें, ये लें जी, ठीक हो गया। हम कहते हैं हमें अरबिक में नहीं चाहिए, हमें किसी और ज़ुबान में भी चाहिए। आप नीचे आते जाएं। ये फ़्रेंच ज़ुबान में भी है, हम इसे फ़्रेंच ज़ुबान में कर देते हैं। ये ले फ़्रेंच ज़ुबान में आ गया, इंसर्ट पे क्लिक कर दें। अब ये कौन सी ज़ुबान में लिखा हुआ है? फ्रांसीसी ज़ुबान में है। हम मज़ीद यहीं पे आते हैं और नीचे आते जाएं, बेशुमार यहाँ पे हैं। हमारी उर्दू होगी यू में, अभी पी चल रहा है। पंजाबी में भी है, इसको भी करके देख लेते हैं। ये इंडियन जो पंजाबी है वो है। हिंदी उर्दू में करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे उर्दू आ गया, उर्दू पे किए, ये लें और इंसर्ट पे क्लिक करवा दें। ये मोहम्मद अली जना 11 सितंबर बैरिस्टर सियासत नुरबानी पाकिस्तान थे। जना 1913 से 14 अगस्त को पाकिस्तान की क़यामत तक मुस्लिम के रहनुमा और फिर अपनी मौत तक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल तौर पर खिदमत अंजाम दी। बाब कौम के तौर पर इनकी सारी पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाई जाती है। दुनिया की बेशुमार ज़ुबानें, आप किसी भी ज़ुबान में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहें आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में यहाँ पे ट्रांसलेट किया, उर्दू में भी किया, फ़्रेंच में भी किया, अरबी में भी किया और इंग्लिश में हमारी टेक्स्ट मौजूद था। इसके समझ लग गई। अगली जो ऑप्शन है कमेंट्स की, ये हमारी गुज़श्ता हो चुकी हैं। कमेंट्स में हम इसे पढ़ चुके हैं गालिबन। इंसर्ट में आके जो कमेंट्स की ऑप्शन थी यहाँ पे, ये वाली, ये यहाँ पे हो चुकी है कमेंट्स की ऑप्शन। अब हम चेक एक्सेसिबिलिटीज़ पे क्लिक करते हैं। चेक एक्सेसिबिलिटीज़ क्या करता है? चेक एक्सेसिबिलिटी ये करता है, सबसे जो पहली ऑप्शन है, आपके डॉक्यूमेंट का जायज़ा लेगा कि आपका डॉक्यूमेंट रीडेबल, पढ़ने के काबिल है या नहीं है। कहीं इसके फॉर्मेटिंग ऐसी तो नहीं की गई कि पढ़ने में दिक्कत हो। आप चेक एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शन पे करें, आपको बतला रहा है नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, पढ़ने के काबिल। अब हम ज़रा कहीं ना कहीं इशू पैदा करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे इशू पैदा कर देता हूँ, इस पूरे पैराग्राफ पे ही मैं ये कर देता हूँ, ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज की है, तो ज़रा पढ़ने में दिक्कत नज़र आ रही है ना आप लोगों को इस। अब हम एक्सेसिबिलिटीज़ को दोबारा चलाते हैं। अब हमें वो देखेगा, बताएगा उसने कहा, उसने हमें क्या दे दी यहाँ पे, वार्निंग दे दी है। कहते हैं कि हार्ड टू रीड टेक्स्ट, के टेक्स्ट जो है जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है वो हार्ड टू रीड, उसे पढ़ना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। आप इस पर करें, वो आपको बताएगा कि कौन सा पैराग्राफ की बात करें। आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा जी ये वाला पैराग्राफ है जो हार्ड टू रीड है। और आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको वो बतला रहा है कि भी स्टेप टू फिक्स, कि मैं इस को कैसे अपना फिक्स कर सकता हूँ, इस इशू को मैं कैसे हल कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं इंक्रीज़ कंट्रास्ट बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द फ़ॉन्ट, कि फ़ॉन्ट का कलर क्या कर दो, चेंज कर दो। अब हम फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये लें। अब इसने क्या कह दिया, नो एक्सेसिबिलिटी इशू फ़ॉन्ट। अब कहते हैं कोई इशू मुझे मिला, तो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट का जायज़ा लेगा, देखेगा कि क्या कहीं पे पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये क्लियर हो गया। ऑल टेक्स्ट की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है, ये नबीना अफराद के लिए होती है। नबीना पहले यहाँ पे मैं एक शामिल करूँगा फ़ोटोग्राफ, स्टॉक इमेज से कोई ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला एक फ़ोटोग्राफ है, ये ले लेते हैं। इस फ़ोटोग्राफ को मैं सबसे पहले नंबर पे टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन चेंज करता हूँ, फिर इसका मैं साइज़ ज़रा कम कर देता हूँ। इसको मैं ले आता हूँ ऊपर, यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं आता हूँ दोबारा रिव्यू पे और चेक एक्सेसिबिलिटी में ऑल टेक्स्ट में। ऑल टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो नबीना अफराद हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसे पढ़ तो नहीं सकेंगे, लेकिन रीड अलाउड पे क्लिक करवा के वो इसे सुन लेंगे, ऐसे ही है। लेकिन जो पिक्चर है, पिक्चर को तो वो नहीं ना सुन सकते, पिक्चर तो देखने से ही ताल्लुक़ रखती है। तो लिहाजा अगर ये बसा औक़ात बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स होती हैं और वो भी नबीना अफराद के इल्म में लाना ज़रूरी होता है, तो लिहाजा फिर ये किया जाता है कि इस पिक्चर के बारे में बतला दिया जाता है कि ये पिक्चर किसके बारे में है। तो कुछ ना कुछ जो भी नबीना अफराद होंगे उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पिक्चर इस बारे में है।
तो लिहाजा वो करने के लिए हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और ऑल टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। किस पे? ऑल टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके दाईं जानिब एक पेन खुल जाएगी। अब यहाँ पे हमें ख़ुद लिखना पड़ेगा कि ये वाली पिक्चर किसके बारे में है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले से लिखा हुआ होगा ना, मैन वाटरिंग प्लांट्स। क्या मतलब हुआ कि एक इंसान पौधों को क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। ये उसने खुद ब खुद ही यहाँ पे लिख दिया। खुद ब खुद कैसे लिखा है? ये ऑफिस 365 का मुझे लगता है ये फंक्शन होगा, शायद आपके पास जो ऑफिस हो उसमें ना हो, मेरे इल्म में नहीं है। यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, जनरेट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी वाली, जनरेट बना दो अ डिस्क्रिप्शन वजाहत फॉर मी, मेरे लिए इस तस्वीर की वजाहत मेरे लिए तैयार कर दो। लिहाजा जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद वजाहत तैयार करके वो यहाँ पे लिख देता है अ पर्सन वाटरिंग प्लांट्स। ठीक हो गया। तो लिहाजा जब किसी दूसरे प्रोग्राम के ज़रिए हम ये टेक्स्ट को पढ़वाएंगे तो वो टेक्स्ट भी पढ़ेगा, जब पिक्चर पे आएगा तो वो बतलाएगा कि यहाँ पे एक पिक्चर है और इस पिक्चर में अ पर्सन वाटरिंग प्लांट्स, के इस पिक्चर में एक आदमी है जो पौधों को क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। इस तरह अंधे अफराद को कुछ ना कुछ उस पिक्चर के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये पिक्चर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है, हमने इसके बारे में कोई मालूमात नबीना अफराद को नहीं देनी, तो फिर आप नीचे आ जाए, मार्क अस एज डेकोरेटिव लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें, फिर डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाएगी। मार्क एज डेकोरेटिव का मतलब ये होगा कि सिर्फ खूबसूरती के लिए यहाँ पे पिक्चर लगाई गई है, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। ये क्लियर हो गया। चेक एक्सेसिबिलिटी में ऑल टेक्स्ट के ऑप्शन की समझ लगे कि ये फ़ोटोग्राफ की वजाहत शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम चेक एक्सेसिबिलिटी पे आके ऑल टेक्स्ट पे करेंगे तो हम इस फ़ोटोग्राफ की यहाँ पे कोई ना कोई वजाहत लिख देंगे ताकि नबीना अफराद फ़ोटोग्राफ को देख तो नहीं सकते, अलबत्ता जो हम वजाहत लिखेंगे वो वजाहत किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए पढ़वा लाजमी सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रीड अलाउड के ज़रिए पढ़वाया था ये सारा का सारा टेक्स्ट। और अगर आप जो वजाहत लिखनी है तस्वीर के बारे में, दो ऑप्शन है, आप खुद लिख लें। यहाँ पे आपको बतला भी रहा है 1 से 2 डिटेल्ड सेंटेंस रेकमेंडेड, कि आपने 1 से 2 जुमले तफसीली लिखने हैं इसके बारे में। और अगर आप ख़ुद नहीं लिखना चाहते, आप कहते हैं कंप्यूटर ख़ुद लिख दे, ऑनलाइन इंटरनेट होना ज़रूरी है, जनरेट पे क्लिक करेंगे वो ख़ुद ही लिख देगा। यहाँ पे ये उसने ख़ुद ही लिख दिया। उससे अगली ऑप्शन पे आते हैं हम। अगली ऑप्शन है हमारी नेविगेशन पेन की। नेविगेशन पेन वही होती है जो हमारी सर्च वाली पेन होती है, नेविगेशन, जिसमें हेडिंग है, पेज है, रिज़ल्ट है। पेजेस जितने भी होंगे आपको बता देगा कि 2 पेज हैं। अगर हेडिंग्स हैं, सारी हेडिंग्स यहाँ पे तरतीबवार आ रही होंगी। कोई चीज़ आप तलाश करना चाहते हैं, मैं अली का लफ्ज़ तलाश करना चाहता हूँ, मुझे रिज़ल्ट में बतला देगा अली का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया? 4 दफ़ा आया। ये भी क्लियर हो गया नेविगेशन पेन का। और उसके बाद आ गया फ़ोकस। फ़ोकस का ये होता है कि ये जो गैर ज़रूरी ये वाली जो स्पेस है गैर ज़रूरी है, दाईं जानिब यहाँ से ये स्पेस गैर ज़रूरी है, ऊपर वाली स्पेस गैर ज़रूरी है, गैर ज़रूरी स्पेस ख़त्म करके पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने ले आएगा ताकि पूरे डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोकस बेहतर रहे। कैसे होगा? चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करें और फोकस पे क्लिक कर दें। ये दें, वो जो गैर ज़रूरी ऊपर रिबन और सेटिंग नज़र आ रही थी वो सब ख़त्म कर दी। साइडों के दाएं और बाएं जानिब को उसने ब्लैक कर दिया ताकि यहाँ पे आपका फ़ोकस बेहतर है आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक हो गया। और जो अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये वाला बटन दबाएँ, रीस्टोर डाउन का। ये ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल की जाती है फ़ोकस वाली। ऑप्शन ईज़ ऑफ सक्सेस को रहने दें, लैंग्वेज हमारा मुतल्लिका नहीं है, ट्रांसलेट हम आपको करवा चुके हैं, कमेंट्स हो चुका। ट्रैक चेंजेस पे आ जाए। ट्रैक चेंजेस क्या काम करता है? ट्रैक चेंजेस ये काम करता है, आपने कोई फ़ाइल मुकम्मल तौर पे तैयार कर ली है, तैयार करने के बाद आप किसी आदमी को पढ़ने के लिए देते हैं, रिव्यू करने के लिए देते हैं, नज़रसानी करने के लिए देते हैं कि मेरी इस डॉक्यूमेंट पे नज़रसानी करें, जहाँ जहाँ आपको गलतियाँ नज़र आएँ आप उन गलतियों की तस्हीह करते जाएँ, जहाँ पे जुमले गलत लिखे गए हैं उनको आप काटते जाएँ। तो अगर आप ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। 2 ऑप्शंस आ रही हैं, ट्रैक चेंजेस की और लॉग ट्रैकिंग की। पहले हम ट्रैक चेंजिंग पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रैक चेंजेस पे। ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आप देखें इनेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में हम जहाँ जहाँ पे भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस की लाइन लगाता जाएगा कि यहाँ पे चेंजेस की है। मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे ये वाला एंड बाबा कौम का लफ्ज़ शामिल नहीं करना, मैंने इसे काट दिया। देखें उसने यहाँ पे लाइन लगा दी। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे लिखो कि
कि इनकी हमशीरा का नाम क्या था, फ़ातिमा जना। ये मैंने एक नई लाइन शामिल की और उसने उस लाइन को क्या कर दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया है कि भाई ये लाइन शामिल हो, और इसको उसने क्या किया है, ये वर्ड की इस्लाम इसे क्या कहेंगे, नहीं आप ये ऑप्शन पहले होम के रिबन में पढ़ चुके हैं, लेकिन होम का रिबन मैं सामने नहीं करूँगा जी। स्ट्राइक थ्रू, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये वाली उसने लगाई है स्ट्राइक थ्रू वाली। वो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन क्या काम करती है, टेस्ट के दरमियान में क्या लगा देती है, देखें लाइन लगा देती है। देखो उसने टेस्ट के दरमियान में लाइन लगा दी। अगर हम कहीं पे भी इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज करेंगे वो भी बतला देगा कि इसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी चेंज हुई है। देखें नज़र आ गया कि यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग चेंज हुई है। अब हमें इसका जायज़ा लेना हमारे लिए आसान है कि कहाँ कहाँ पे तब्दीलियाँ हुई। अगर हम ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन ना इस्तेमाल करते तो हमें एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना था कि भाई कहाँ पे कोई लफ्ज़ शामिल हुआ नया, या कहाँ पे किस जुमले को काटा गया, किस जुमले की फॉर्मेटिंग चेंज की गई। अब हमें ट्रैक चेंजेस सारा का सारा बतला रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो जुमला था ये काट दिया गया, ये जुमला नया शामिल कर दिया गया, और इसकी क्या चेंज कर दी गई है, यहाँ पे आ रहा होगा फॉर्मेटेड, फ़ॉन्ट कलर क्या कर दिया गया, रेड कर दिया गया। ये सारे का रेड कर दिया गया। अब आप दोबारा आ जाएँ रिव्यू में और ट्रैक चेंजिंग वाली ऑप्शन पे, ये वाली जो चेंजेस वाली ऑप्शन है, अब हम इनको देखेंगे। अब जितनी भी चेंजेस हुई हैं, क्या हमने वो चेंजिंग एक्सेप्ट करनी, हमें कबूल है, या हमने उन्हें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं कर्सर को अपने डॉक्यूमेंट को शुरू में ले आता हूँ। कर्सर देखें डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में, मैं कहता हूँ मुझे नेक्स्ट, जहाँ पे भी कोई तब्दीली हुई है मुझे वहाँ पे ले जाओ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, वो मुझे यहाँ पे ले आया है, इसलिए इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि जो ये तब्दीली हुई है, यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं कर्सर यहाँ पे लाता हूँ तो मुझे बतला देगा वहाँ पे कि ये डिलीटेड, इसको क्या कर दिया गया, ऊपर लिखा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आपको मेरे कर्सर के बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिलीटेड, क्या डिलीट किया गया, एंड बाबा कौम फादर ऑफ नेशन डिलीट किया गया। आपने क्या जो डिलीट किया गया है, ये चेंज की गई है, चेंजिंग की गई, आपने इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो ये लाइन बाकी रहेगी। क्या करें, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। एक्सेप्ट कर लिए, देखिए वो लाइन ख़त्म हो गई और वो अगली चेंजिंग पे आ गया। वो कहता है अगली चेंजिंग ये हुई है, जब मैं कर्सर यहाँ पे लाऊंगा मुझे बताएगा इंसर्टेड। क्या बतला रहा है, इंसर्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पे टेस्ट शामिल किया गया है, इंसर्ट किया गया टेस्ट, द नेम ऑफ हिज सिस्टर फातिमा जना। मैं इसे रिजेक्ट कर दूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये तब्दीली मंजूर नहीं है। जैसे रिजेक्ट करूँगा ये लाइन बाकी रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। रिजेक्ट पे क्लिक किया, देखिए वो लाइन क्या हो गई, ख़त्म। और अगले नंबर पे आ रहा है कि यहाँ पे टेस्ट की फॉर्मेटिंग की गई है कि आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट, मैं कहता हूँ रिजेक्ट कर दो। देखिए जैसे रिजेक्ट किया वो सारे का सारा जो था फॉर्मेटिंग वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ये समझ लग गया एक्सेप्ट, रिजेक्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस का, कि वो आपको बतलाता है कि नेक्स्ट और प्रीवियस जो भी से अपना चेंजिंग हुई है, अगली चेंजिंग में जाना है या प्रीवियस चेंजिंग में जाना है। और आपने रिव्यू पेन पे क्लिक करना है तो रिव्यू पेन पे क्लिक करेंगे, आपको सारा बतला देगा। अब तो खैर हमने इसको, मैं दोबारा करता हूँ, मैंने दोबारा इसको रीसेट किए। अब हमने 3 चेंजेस किए हैं, एक मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये वाला मैंने लाइन काट दी है, और यहाँ पे मैंने लाइन का इजाफा किया है। रिव्यू पेन पे आ जाए तो आपको बता देगा ये 1 चेंजिंग, 2 चेंजिंग और 3, कितनी चेंजिंग्स हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस चेंजिंग पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे उस चेंजिंग पे चले जाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस चेंजिंग पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। जो 3 चेंजिंग है, कह रहे कि कौन सी चेंज हुई है, पहली स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी चेंजिंग क्या हुई, डिलीटेड वाली, कौन सा टेस्ट डिलीट किया गया, ये वाला टेस्ट डिलीट किया गया। तीसरी चेंजिंग क्या हुई, इंसर्टेड वाली, क्या इंसर्ट हुआ, द नेम ऑफ हिज सिस्टर फातिमा जना, ये वाला इंसर्ट हुआ। तो यहाँ पे भी वो आपको दिखाता रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको अगला दिखाएगा, प्रीवियस करेंगे वो पिछला दिखाएगा। इसकी समझ लग गई आपको ट्रैक चेंजेस की। और ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन को आप यहाँ से अनचेक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, ट्रैक चेंजिंग की ऑप्शन देखें क्या हो चुकी है, डल हो चुकी है, अब ये एक्टिव नहीं है। अब आप कोई भी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ, गवर्नर को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब उसने इसको यहाँ पे लाइन लगाई कहीं पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भी ट्रैक चेंजेस होती रहे और कोई भी आदमी ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन को ख़त्म ना करे, या ऐसा हो सकता है कि वो ट्रैक चेंजिंग के ऑप्शन को ख़त्म कर दे, फिर चेंजिंग कर दे, चेंजिंग करने के बाद फिर दोबारा ट्रैक की ऑप्शन लगा दे। मुझे तो नहीं ना पता चलेगा कि उसने क्या चेंजिंग किया, क्या चेंजिंग नहीं की, क्योंकि उसने चेंज करने से पहले ट्रैक की ऑप्शन को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। मैं कहता हूँ इसको मैं अब ऑन कर चुका हूँ, इनेबल हो चुकी है। अब ये डिसेबल ना हो सके तो मैं इसको क्या करूँगा, लॉक ट्रैकिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। किस पे क्लिक करूँगा, लॉक ट्रैकिंग पे।
लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक किया, अब मुझसे पासवर्ड पूछेगा 2 दफ़ा, मैं इसका 1 2 3 पासवर्ड देता हूँ, फिर पूछ रहा है 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, ये ले ली। अब वो जहाँ जहाँ पे भी चेंजिंग्स होती रहेंगी, मिसाल के तौर पे हम मोहम्मद का यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, ये लाइन लग गई यहाँ पे, और उसने यहाँ पे भी बता दिया इसका फ़ॉन्ट कलर जो था वो चेंज हुआ है। मैं इतने हिस्से को यहाँ से काट देता हूँ, उसने यहाँ पे भी लाइन लगा दी। मैं कहता हूँ ये तो मेरे सारे के सारे ट्रैक को वो सेव कर रहा है, ये सेव ना करे। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से इतना टेक्स्ट काटना है लेकिन ये लाइन ना लगाए यहाँ पे, तो जैसे ही मैं रिव्यू पे आके ट्रैक चेंज के ऑप्शन को यहाँ से अब मैं ख़त्म कर सकता हूँ। अब देखें ये क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है ट्रैक चेंज के। अब वो कह रहा है आपने तो लॉक कर दी है, अगर मैं इसका करूँगा तो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं 5 6 7 पासवर्ड दूंगा तो वो कहेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, गलत है। अब मैं ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन को ख़त्म किए बगैर कहीं पे भी मैं ये सेटिंग को अगर बदलना चाहूँ तो बदल नहीं सकता। और अगर आप दोबारा इस ट्रैक चेंजेस को ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करें, लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करें, उसको पासवर्ड दे दें 1 2 3, ओके कर दें। अब ये ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं यहाँ पे। अब आप अपना ट्रैक चेंज को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। इसकी समझ लग गई ट्रैक चेंजेस ऑप्शन के। उसके बाद आगे आ रहा है कंपेयर की ऑप्शन। कंपेयर की ऑप्शन क्या काम करती है, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, और आपको कोई आदमी कह देता है कि भाई ये दोनों पढ़ो और पढ़ के बताओ कि भाई यहाँ पे कहाँ कहाँ पे फ़र्क है, या क्या ये दोनों डॉक्यूमेंट एक जैसे हैं या कहीं पे फ़र्क है। वहाँ पे भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी टीचर ने स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट दी हल करने के लिए और 2 स्टूडेंट असाइनमेंट एक जैसी हल कर लाए हैं, तो अब हमने उनका जायज़ा लेना है क्या इन दोनों की असाइनमेंट में कोई फ़र्क भी है या दोनों की असाइनमेंट एक जैसी हैं। अगर हम खुद से देखेंगे तो हमें वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, और यही काम अगर हम करवाएंगे वर्ड से तो हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब कैसे करवाना है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक सैम्पल मौजूद है, ये 2 फाइलें हैं। पहले इन दोनों फाइलों को, एक ओरिजिनल के नाम से है और एक रिवाइज्ड के नाम से है। मैं इन दोनों फाइलों को खोल के आपके सामने रखता हूँ। पहले मैंने ओरिजिनल वाली खोली है, आप देख रहे हैं ओरिजिनल की फ़ाइल आपको इस तरह नज़र आ रही है, ठीक है। कितनी लाइनें हैं, 10 हैं। मैं इसको नीचे करता हूँ, रिवाइज वाली खोल लेता हूँ, ये भी आपको दिखने में वैसी नज़र आ रही है। कितनी लाइनें हैं, मैं इनको साइड बाय साइड करके आपको दिखा देता हूँ। मैं ये भी खोलता हूँ, इसको मैं इस साइड पे कर देता हूँ, इसको मैं इस साइड पे करता हूँ। ये वाली ओरिजिनल वाली है और ये वाली रिवाइज्ड वाली है। मैं इनका जूम कम कर देता हूँ ताकि पूरी की पूरी स्क्रीन पे नज़र आए। ये वाली कौन सी है, रिवाइज्ड, और ये वाली। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ये सेम लग रहा है। नंबर 1 2 1 भी है, द टेबल बिलो गिव्स, यहाँ पे भी द टेबल बिलो गिव्स। 2 पे आ रहा है लर्न टू राइट, 3 पे आ रहा है द फॉर्मेट ऑफ 500, द फॉर्मेट ऑफ 500। 4 पे आ रहा है स्टेप 3 राइट द बॉडी, यहाँ पे भी स्टेप 3। 5 पे ई स्कूल आ रहा है, यहाँ पे भी स्कूल आ रहा है। बिल्कुल सेम आ रहा है ना यहाँ पे। अगर हम खुद देखेंगे तो हमें एक एक लफ्ज़ पढ़ना पड़ेगा कि दोनों में कहाँ पे फ़र्क आ रहा है, और अगर हम फ़र्क को देखना चाहते हैं वर्ड से तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अब हम उसे देखते हैं। इनमें से मैं एक ख़त्म करता हूँ, मैं इस फ़ाइल को भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं एक नई फ़ाइल यहाँ पे खोलता हूँ, विन वर्ड की। ये फ़ाइल ओपन हुई, रिव्यू पे आएंगे, कंपेयर पे आएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, कंपेयर पे। कंपेयर पे क्लिक करने के बाद अब जब आपने मुवाजना करवाना है तो आपके पास कम अज़ कम मुवाजना करवाने के लिए कितनी फ़ाइलें होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, फिर यह मुवाजना करवा पाएंगे। एक का तो किसी से मुवाजना नहीं हो सकता। वो कह रहा है आप हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दें, जिसके साथ मुवाजना करवाना है वो भी दें। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हम ओरिजिनल वाला रखेंगे, रिवाइज डॉक्यूमेंट में हम रिवाइज वाला रख देंगे। आप इसको यहाँ से बताएं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। ओरिजिनल में आके मैं कहता हूँ जी आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है, वर्ड पे आ जाना है, यहाँ पे भी नहीं है। ये कंपेयर एक्सरसाइज में ओरिजिनल एक फ़ाइल ये वाली है और दूसरी फ़ाइल का भी इसको दे दे। दूसरी फ़ाइल कौन सी हमारी, रिवाइज वाली। 2 फाइलें हमने इसको दे दी। देने के बाद मैंने ओके पे क्लिक किया तो अब ये मुझे खुद सारा फ़र्क स्क्रीन पे बताता जाएगा। ये देखें, ये उसने कंपेयर किया डॉक्यूमेंट्स को, ये कंपेयर यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे ये कौन सा ऊपर लिखा हुआ फ़ाइल, ओरिजिनल, और नीचे कौन सी है, रिवाइज, और यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया। जहाँ जहाँ पे फ़र्क था वो फ़र्क की वो रेड लाइन से निशानदेही कर दी और मुझे बतला दिया कि यहाँ पे कितने फ़र्क आ रहे हैं,
19 रिवीजन हैं। पहली रिवीजन यहाँ पे है, फॉर्मेट हुआ, फिर ये डिलीट हुआ, ये यहाँ पे स्पेस डिलीट हुई, इंसर्ट हुआ। यहाँ पे मैंने क्या डिलीट किया, सिमिलर टू, मैंने क्या इंसर्ट किया, लाइक, मैंने क्या डिलीट किया, दी, मैंने क्या इंसर्ट किया, दा। ये देखें सारा फ़र्क नज़र आ गया कि यहाँ पे इन इन जगहों पे वो फ़र्क आ रहा है। अब आप यहाँ पे भी देखें, जो हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो हमारा, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाता हूँ, ये यहाँ पे ये हमारा था, इसने क्या डिलीट किया था यहाँ पे, सिमिलर टू, क्या चीज़ यहाँ पे आ जाए, सिमिलर टू। ये आपको नज़र आ किस पॉइंट में आएगा, ये वाला लर्न टू राइट द 500 वर्ड वाला, लर्न टू राइट 500 वर्ड आ रहा है। ये ओरिजिनल पे आ जाए, ओरिजिनल पे आप देखें, द फॉर्मेट ऑफ 500 स्कॉलरशिप पैसे इज़, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, सिमिलर टू, और नीचे देखें द फॉर्मेट ऑफ 500 वर्ड स्कॉलरशिप पैसे इज़, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लाइक। यहाँ पे लाइक का लफ्ज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे सिमिलर का। उसने कहा एक फ़र्क तो इनमें ये वाला आ रहा है, ठीक होगा। यहाँ पे भी उसने कर दिया, देखिए सिमिलर टू, लाइक। दूसरा फ़र्क आ रहा है, राइट द बॉडी पैराग्राफ, के बड़ा जो दी था, दी जो बड़े टी से शुरू हो रहा था उसको काट के छोटा टी किया गया। अब यहाँ पे भी करके देख देते हैं। ये देखें स्टेप 3 में क्या आ रहा है, राइट द, और यहाँ पे स्टेप 3 में क्या आ रहा है, राइट, यहाँ पे टी कैपिटल है और यहाँ पे टी स्मॉल है। तो ये दोनों का वो क्या कर रहा है, मुवाजना कर रहा है। और आखिर में कह रहा है कि यहाँ पे जो बिल्कुल आखिरी लाइन है, अब ब्राउन वाली, यहाँ पे वो कह रहा है स्पेलिंग BRWN है, और यहाँ पे कौन सी हैं, BROWN, और यहाँ पे BRWN। यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखा भी रहा होगा कि ओरिजिनल में BRWN है और जो रिवाइज्ड है उसमें क्या है, BROWN। समझ में आ गया। इस तरह ये होता है, कंपेयर की ऑप्शन होती है कि आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को क्या करना हो, कंपेयर करके देखना हो। हम एक रैंडम टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। उससे अगली ऑप्शन हमारी है रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग वाली। कौन सी ऑप्शन है, रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग वाली। ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगी। फाइल पे आ जाएं, इन्फो पे आ जाएं, तो यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये मिल रहा है रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग वाली ऑप्शन यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि हमने एक फ़ाइल तैयार कर ली है, अब हम इस फाइल को लॉक लगाना चाहते हैं। लॉक दो तरह के हो सकते हैं। कितनी तरह के, लॉक की और भी 4 किस्में तकरीबन बनेंगे, लेकिन जो फिलहाल मैं अभी आपको बताने लगा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 होंगे। एक मार्क एज फाइनल है, वो भी लॉक का काम करता है, सिग्नेचर है, वो भी लॉक का काम करता है। इस तरह टोटल 4 हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे 2 इंपॉर्टेंट है, वो ये हैं। आप ये चाहते हैं कि यूज़र फाइल देख तो सके, यूज़र फाइल देख भी सके, पढ़ भी सके, लेकिन इसमें कोई तब्दीली ना कर सके, इसमें कोई तब्दीली। और दूसरा लॉक होगा कि यूज़र फाइल देख ही ना सके, यूज़र फाइल। तो हम दोनों लॉक को पहले बारी बारी देखेंगे। पहले हम ये करेंगे कि यूज़र फाइल देख सके, पढ़ सके, लेकिन इसमें कोई तब्दीली ना कर सके, इसकी फॉर्मेटिंग ना बदल सके। ये ऐसा करने के लिए आपने रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस पे करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन आ रही है ना, ये एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस वाली, इस पर आपने टिक का निशान लगा देना, ठीक है। जैसे आप इस पर टिक का निशान लगाएंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है नो चेंजेस, कि यूज़र कोई भी तब्दीली ना कर सके, रीड ओनली, सिर्फ क्या कर सके, पढ़ सके। तो लिहाजा इस ऑप्शन को टिक का निशान लगा के येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपसे पासवर्ड मांगेगा कि अगर आपने खुद एडिट करना है तो आप पासवर्ड दे के एडिटिंग कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं। मैं पासवर्ड दे देता हूँ इसका 890, दोबारा दे दिया 890, और मैंने इसे ओके कर दिया। और इस फाइल को मैं सेव करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे सेव करवा देते हैं। डेस्कटॉप पे टेस्ट लॉक के नाम से सेव करवा दिया। इसको यहाँ पे क्लोज कर दें। फ़ाइल अभी मौजूद नहीं है, रिफ़्रेश करेंगे तो ये फ़ाइल आ जाएगी यहाँ पे। अब देखिएगा मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन मेरे पास आ रही हैं, इसमें तब्दीली करने की, ये इसका वो फ़ॉन्ट साइज़ और कुछ बदलने की। इंसर्ट में ये आ रही हैं, डिज़ाइन में ये आ रहे नहीं, ठीक हो गया। अब यूज़र फाइल पढ़ तो सकता है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं कर सकता और इसमें तब्दीली भी नहीं कर सकता। देखें मैं नीचे लिखना चाह रहा हूँ, नीचे लिखा जा रहा है। जैसे मैं लिखने के लिए बटन दबाता हूँ, कहता है रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, आप लिख भी नहीं सकते। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं या आप खुद इसकी सेटिंग बदलना चाहते हैं यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन पे आ जाएं या रिव्यू पे आके रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर भी ये विंडो ओपन हो जाएगी, पेन। स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपसे पहले पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दोगे, फिर मैं ये सारी की सारी जो आपने जिनको प्रोटेक्ट किया तो उनको अनप्रोटेक्ट करूँगा। मैं तो पासवर्ड है 890। अब देखिए अब सारी की सारी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं।
एक ऑप्शन तो ये वाली है जिसमें यूज़र आपकी फ़ाइल पढ़ सकता है लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप चाहते हैं कि इस फाइल को लॉक लग जाए, ये फ़ाइल खुले ही नहीं, यूज़र इसको पढ़ भी ना सके कि इस फाइल के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो वैसा करने के लिए हमें आना पड़ेगा फाइल में और इन्फो पे आएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, किस पे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड लिखा हुआ है, आपने इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। आपसे पासवर्ड पूछेगा, मैं कहता हूँ कि पासवर्ड है 678, ओके करेंगे। दोबारा कह रहा है री इंटर पासवर्ड करो, मैंने कहा 678। ये कह रहा है आप पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर आपने खोलना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। मैंने इसको सेव करवाया, क्लोज़ कर दिया। अब दोबारा मैं इसी फाइल को दोबारा मैं डबल क्लिक करके खोलूँगा तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता। खोलते ही मेरे पास क्या आ चुका, पासवर्ड आ चुका। मैं पासवर्ड देता हूँ 345, वो कहता है ना द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। देखिए फाइल मेरे सामने खुली, अब फाइल ही ओपन नहीं होगी जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे। आप फाइल पे आ जाएं, कुछ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। दोबारा आप टेस्ट डॉक्यूमेंट टेस्ट लॉग पे आए, आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने इस पासवर्ड को खोला, हमने क्या पासवर्ड रखा था 678, ओके करेंगे, अब वो फाइल खुल जाएगी। क्लियर है। अगर आपने ये पासवर्ड ख़त्म करना हो, दोबारा उसी जगह पे आएँ, फाइल पे आएँ, इन्फो पे आएँ, यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करें। किस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप ख़त्म कर दें और ओके कर दें। लें जी, अब ये पासवर्ड आपसे नहीं पूछेगा। सेव करवा दिया, क्लोज़ किया, दोबारा इस फाइल पे क्लिक किया, अभी पासवर्ड मांग रहा है, नहीं मांग रहा। रिव्यू की हमारी इस रिव्यू में जो आखिरी ऑप्शन है वो हमारी है हाइड इंक वाली। कौन सी ऑप्शन है, हाइड इंक वाली। इतना चलिए पढ़ते हैं, तो खैर आसान ही था। हाइड इंक वाली ऑप्शन काम करेगी ड्राइंग पे। किस पे काम करेगी, आपको यहाँ पे कोई ऊपर ड्रा का ये ड्राइंग का रिबन नज़र आ रहा है कहीं पे, ये होम का है, इंसर्ट का है, डिज़ाइन का, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू, व्यू और हेल्प है। लेकिन जो हमारे पास ये ऑप्शन है रिव्यू की, रिव्यू में हाइड इंक की, इस ऑप्शन ने काम करना है ड्राइंग पे, जो ड्रा वाला होगा। अब वहाँ पे ये रिबन नज़र नहीं आ रहा आपको, तो कुछ रिबन इसके ऐसे हैं जो यहाँ पे हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। उनको निकालना हो या इन रिबन की सेटिंग बदलनी हो तो ये सारा का सारा काम कहाँ पे होता है, या इन रिबन में से किसी रिबन को आप कहते हैं मुझे हेल्प का रिबन नहीं चाहिए, तो ये सारा का सारा काम कहाँ पे होगा, आपने फाइल पे आ जाना है। किस पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, ये वाली ऑप्शंस, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलेगी, यहाँ पे आ रहा होगा डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज और कस्टमाइज रिबन का नज़र आ रहा है। कस्टमाइज रिबन पे एक तो आपको यहाँ पे ये कुछ कमांड नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारा ये वाले कस्टमाइज रिबन, ये हमारा वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिन जिन पे टिक का निशान लगा हुआ, इसका मतलब ये वाले सारे रिबन आपके यहाँ पे मौजूद हैं। इंसर्ट का रिबन मौजूद है, आउटलाइन का रिबन हमारे मौजूद है, बैकग्राउंड रिमूवल होता है, होम का रिबन मौजूद है इंसर्ट का, और जो इंक ने काम करना है वो किस पे करना है, ड्रा का। ड्रा का यहाँ पे मौजूद है, मैं ड्रा पे टिक का निशान लगा देता हूँ। टिक का निशान लगाने के बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे ड्रा का रिबन आ गया ये वाला, अब ये ड्राइंग का रिबन आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे ड्राइंग करते हैं, आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप कहते हैं कि यार ये वाला टेक्स्ट तो फजूल लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ये पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कर दी, इस पैराग्राफ को क्रॉस कर दिया। मैंने कहा यार ये वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखी हुई है, इसको निशान ज़दा कर दो। ये यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये हाईलाइटर का इस्तेमाल करना है। ये लें जी, आप कहते हैं कि यार ये उसने क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में मैंने उससे पूछना है, ठीक हो गया। ये लें जी, अब मैंने यहाँ पे ड्राइंग के ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ लाइनें लगाई हैं। अगर आप इन लाइनों को हाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, आप हाइड इंक पे, इसको इंक बोलते हैं ये वाला। आप किस पे हम क्लिक करेंगे, हाइड इंक पे क्लिक करेंगे। देखिए सारी की सारी जो इंक्स हैं, जो लाइनें आपने लगाई थी वो क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी। दोबारा आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लाइनें दोबारा आ जाएंगी, दोबारा क्लिक करेंगे, लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप ये ड्रा का टैब अब आपके यहाँ पे सामने आ चुका है, आपने लाइनें किस तरतीब से लगाई हैं अगर आपने वो देखना हो तो इंक रिप्ले पे क्लिक करें, आपको दिखाएगा। फ़िलहाल तो इसने कुछ नहीं दिखाया, हमें डिस्प्ले करवाना पड़ेगा पहले यहाँ पे लाइनों को। अब देखते हैं, कहते हैं आपने यूँ यूँ लाइनें लगाई हैं, ठीक हो गया, समझ में आगे इसका भी। और अगर आप इसको दोबारा ख़त्म करना चाहते हैं, अच्छा जी, आप ऑप्शन पे आ जाएं,
कस्टमाइज रिबन पे आ जाएं। आप ड्रा को अनचेक करके ओके करेंगे, ड्रा वाला रिबन देखिए ख़त्म हो गया। आपने हेल्प वाला रिबन भी ऊपर से ख़त्म करना हो, ये कस्टमाइज रिबन होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। आप हेल्प वाला रिबन देखें कहाँ पे है, ये आखिर पे दिया हुआ है, ओके कर दें। हेल्प वाला रिबन भी क्या हो गया। आप कहते हैं कि रिव्यू वाला रिबन मुझे पहले चाहिए, होम के बाद रिव्यू वाला रिबन आना चाहिए। इस पर क्लिक करें, ऑप्शन पे क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन पे आ जाएं, और वो रिबन हमारा कौन सा है, रिव्यू वाला। इसको कहाँ पे लेके जाना है, इंसर्ट से पहले और होम के। अब इसको पहले सिलेक्ट करें, ये छोटा तीर का निशान नज़र आ रहा है, इस पर आप टिक करते जाएं। ऊपर आ गया डिज़ाइन ड्रा इंसर्ट, यहीं पर रखना था हमने। चलो शुरू में ले आते हैं, बिल्कुल रिव्यू, होम से भी पहले ले आते हैं, ओके कर दें। अब देखें रिव्यू यहाँ पे आ गया और उसके बाद होम है। इसके समय लग गई, दोबारा अपनी जगह पे इसको लाना हो, ऑप्शन पे आ जाएं, कस्टमाइज रिबन पे आ जाएं। रिव्यू को अब हम निचला एरो की, ये कहाँ पे था, व्यू से पहले यहीं पे था, ओके पे क्लिक किया। देखिए अब अपनी जगह पे आ चुके हैं। इसकी समझ लग गई जी। जी ड्राइंग बिल्कुल आपने ड्राइंग की हुई है ना ये वाली, आप कंट्रोल पे करें, ये देखिए हाइड करके दिखा देते हैं। हाइड ये ले ठीक हो गया। आगे पढ़ना है, अगला हमारा जो मेन्यू है वो व्यू वाला हो गया, वो व्यू वाला रह गया। बस ये वाला हमने अगला मेन्यू पढ़ना है व्यू का। और इसमें ये हमारा लिंक जो नोट्स होता है, ये वाला लिंक नोट्स, ये वर्ड कह रहा हूँ, ऑफिस का एक प्रोग्राम है वन नोट के नाम से, वो अलग से कोर्स होता है उसका। फाइल पे आ जाएं, आप अकाउंट्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ये एन लिखा नज़र आ रहा है, वन नोट का, वो ये वाला प्रोग्राम होता है। ये नोट्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आप पढ़ते हुए नोट्स तैयार करते हैं, ये सारा का सारा ये हमारे एक और कोर्स होना है जो CISSP के नाम से, जो हैकिंग के हवाले से होगा। PCISE टॉप 20 कंट्रोल जो होते हैं वो, ये सारे उसी के नोट्स यहाँ पे तैयार हमने किए हुए हैं, ये इसी में ही तैयार किए हुए थे। ये वाले नज़र आ रहे हैं आपको, डोमेन 1, और फिर इस तरह ये सारे उसके ये पेजेस हैं, इसके दाईं तरफ ये सारे पेजेस नज़र आ रहे हैं। ये हमारा जो हैकिंग का कोर्स शुरू किया हो ना हम लोगों ने, उसका सिर्फ अभी पाइथन का हुआ। पाइथन के बाद हमने यही वाला करवाना था CISSP का। इसके जो नोट्स तैयार किए हैं वो ये वन नोट वाला जो प्रोग्राम है ना, उसमें ये तैयार किए हुए हैं। तो ये वाला जो है उससे मतलब क्या लिंक नोट्स के साथ करना है। रेज़्यूमे असिस्टेंट जो होता है ये इस्तेमाल होता है उसके लिए CV वगैरह बनाने में हेल्प लेने के लिए। CV बनाने में आपको CV बना के नहीं देगा, लेकिन CV का फॉर्मेट कैसा होता है, आपने CV के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रेज़्यूमे असिस्टेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा पहले कि आप किस तरह की जॉब चाहते हैं। ज़ाहिर बात आप जॉब वही करेंगे जो आपके पास डिग्री होगी। हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब देखते हैं और कहते हैं जी आप इंडस्ट्री बताएं, किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए नर्सिंग एंड रेजिडेंशियल केयर फैमिली प्लानिंग सेंटर है, होल से रॉ वाला, ये वाला जो होल से रॉ प्रोडक्ट्स हैं जो स्टोर है, मुझे उनके चाहिए। कहते हैं नहीं, इसकी हमें कोई नहीं मिली। हम एक और आसान सा लेकर आपको एक फॉर्मेट दिखा देते हैं जिस तरह पे पहले चल रहा था। मैं क्या टीचर के लिए कहीं पे अप्लाई करना है, इंग्लिश टीचर है या कौन कौन मैथमेटिकल टीचर्स हम कहते हैं तो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं। इंडस्ट्रीज़ आ जाएँ, हायर एजुकेशन जो होती है वो वाली। अब यहाँ पे सारे आपको ये उनका वो दिखा देगा, CV के पैटर्न थोड़े बहुत और उनकी मालूमात दे देगा। आप यहाँ से रहनुमाई लेके अपनी CV को बेहतर बना सकते हैं। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि सक्सेसफुली कि मैंने यहाँ से इन चीज़ों को पूरा किया। ये सिर्फ सैम्पल्स हैं, इन सैम्पल्स की मदद से आप CV में अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहें, किस तरह ऐड करना है, कैसे लिखना है। तो टॉप स्किल्स कौन कौन सी है मैथमेटिक्स एजुकेशन की वो बतला रहा है यहाँ पे। तो उसके हवाले से अगर आपने रहनुमाई लेनी हो थोड़ी बहुत, तो ये हमें रेज़्यूमे असिस्टेंट से मिल जाती है। इस साथ जो हमारा ये रिव्यू वाला जितना भी हमारे एक पूरा रिबन था वो मुकम्मल हो चुका है। हमने एडिटर, थीसिस, वर्ड काउंट और ये सारा मुकम्मल पढ़ लिए। रिकॉर्डिंग में बंद कर